आप जितने सीनियर हैं, बुजुर्ग रचनाकार हैं, तो आपका ये हक बनता है कि जो माहौल है उसमें खुल कर के बोल सकें। तो जो अभी जो साहित्यिक माहौल है उसमें आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे? क्या स्थिति बने कि एक मंच पर तेलुगु और हिंदी उर्दू के साहित्यकार जमा हो और आपस में अपनी विचार साझा करें? एक मंच पर आने के लिए हिंदी, उर्दू, तेलुगु या विविध भाषाएं जितने भी है, अपने अपने मंच हैं अलग अलग। तो इतना आसान नहीं है जितना जो कह रहे हैं हम कि पिछला वातावरण नहीं रहा है, लेकिन एक प्रयत्न हो सके, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश जारी रहेगी जिससे कि हिंदी वालों से तेलुगु रखों का। मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि जब तक विशाल प्रीति जी जो अपने त्रिवेणी संगम के नाते, त्रिवेणी एक बैठक होती थी जिसमें वे तेलुगु, मराठी सभी भाषाओं को बुलाते थे और उनका अनुवाद सुनवाते थे जी। ऐसा मंच अगर होता तो मिलजुल का काम हो सकता है। बिल्कुल, ये एक अनूठा अच्छा सुझाव भी है और आपकी तरफ से मार्गदर्शन भी है। सर, एक चीज समझना चाहेंगे, युवा काल में जब आपने अपनी लेखनी थामी, उस वक्त के जो पॉलिटिकल लीडरशिप हुआ करते थे, जाहिर तौर पर उनकी नाराजगी होती होगी। उस जमाने में एक्शन भी होता था। आज के जमाने में ना ऐसे लेखक हैं, ना ऐसे सत्ता के लोग बैठे हुए हैं। आज अमूमन व्यक्तिगत तौर पर लोग एक दूसरे को रंजिश निकालते हैं। कैसे अपने शब्दों में आप समझाएंगे इसे? दिगंबर कवियों और विरसम के साथ जब हम चल रहे थे जी, और हमारा रचना धर्मिता थी और सफ़र जारी थी उस समय, तो उस समय जितने भी शासक होते थे जी, और साहित्य क्षेत्र में हो या संस्कृति में, एक सहनशीलता थी। बिल्कुल, धीरे धीरे क्या होता गया कि यह सहनशीलता घटता गया, और 2000 के बाद खासकर जिस तरह शासक बदलते रहे, एक पार्टी से दूसरे पार्टी सब कुछ हुआ। बिल्कुल, जब वर्तमान में जब आते हैं तो ये स्थिति और भी बहुत ही बुरी हालत पर है। बिल्कुल, कि असहनशीलता इतनी बढ़ गई है। जैसे मैंने बार बार कहा, मैंने पिछले बार दिल्ली में जब पुरस्कार ले रहा था तब मैं वहाँ उस मंच पर से मैंने कहा कि लेखकों को अभी अपने अधिकार को और हक को जताने के लिए जमकर लड़ना चाहिए और इस असहनशीलता के खिलाफ लड़नी चाहिए। बिल्कुल, बिना उसके काम नहीं चलेगा। अमूमन आज के दौर में लोग